हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 6 का आवर इन्वायरमेंट पहला वर्कशीट जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द ह्यूमन फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग पार्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, उनको हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। Green plants which prepare their own food are called producers और autotrophs। यानी ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, नहीं तो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को दोबारा सॉइल में लाने का काम करते हैं। Non-biodegradable materials cannot be broken down into simpler substance by the microorganism। मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, मेटल्स हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वेजिटेबल पिल्स हो गए, चाहे लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल्स हो गए, ये सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं। वैसे मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर देता है वो बायोडिग्रेडेबल, और कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब होता है खाद, मैन्योर। विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स लाइक रेड वर्म्स एंड व्हाइट वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कंपोस्ट का बनना किसके मदद से, व्हाइट वर्म्स या रेड वर्म्स के मदद से जो कंपोस्ट बनता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग, उस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, और उस तरह के कंपोस्ट को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यह है फॉल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज करता है। Herbivores feed only on plant and are called primary consumer। herbivores केवल प्लांट पे डिपेंड करता है और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ट्रू है। मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर ब्लूम्स एट सनसेट, ये गलत है। सनराइज के समय ये ग्लो करता है, इसलिए ये फॉल्स है। Buffalo can tolerate hot weather better than cows, ये भी फॉल्स है। बफेलो के पास स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते। ग्रास डियर लायन इज अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सही है। अब हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे। हर्बीवोर्स किसको कहते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। पेपर और क्लॉथ किस तरह का मटेरियल है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ब्लूम्स एट सनराइज, सनराइज के समय कौन ब्लूम करता है, तो मॉर्निंग ग्लोरी करता है। उसके बाद सॉइल और एयर किस तरह का मटेरियल है, तो एबायोटिक है, नॉन लिविंग पार्ट है। वल्चर जो स्कैवेंजर्स हैं, स्कैवेंजर जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ टर्म डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं, डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। डिकम्पोजर जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम जो है माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल इनटू मिनरल। ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल को जो है मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफली। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड बनाता है। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, सनलाइट सन से लेता है, वाटर सॉइल से लेता है, और क्लोरोफिल उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इन सब के मदद से पौधा अपना खाना बनाता है, और खाने बनाने के इसके जो प्रोसेस होते हैं उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
एक्सप्लेन अ फूड चेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। फूड चेन क्या है? अ फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। यानी फूड चेन क्या है? फूड चेन जो है फूड का जो है, फूड से जो एनर्जी हमको मिलती है उसका एक फ्लो चार्ट है, उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं और एंड जो है कार्निवोरस एनिमल पे जाते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर चाहे टर्शियरी कंज्यूमर होता है। जैसे एक फूड चेन है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ग्रास, ग्रास को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, डियर क्योंकि प्रोड्यूसर खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये एक फूड चेन का एग्जांपल हो गया। राइट 4 वेज बाय विच वाटर वेस्टेज कैन बी ब्रॉट डाउन। 4 तरीका बताइए जिससे वाटर वेस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं वाटर वेरी नेसेसरी टू अस, तो वो कौन से तरीके हैं? तो पहला है चेक द हाउस फॉर लीक्स, यानी हाउस में कोई भी पाइप, टैप्स लीकेज ना हो उसमें। टेक अ शॉर्टर शावर, हमेशा जो है कम नहाना चाहिए, मतलब जितना पर्याप्त हो उतना ही नहाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत 10 मिनट 15 मिनट से नहाए जा रहे हैं तो उससे कुछ होता नहीं है। ये नहीं कि बॉडी बहुत ज्यादा क्लीन होती है, वो आप वाटर का वेस्ट कर रहे हो। टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो तो बहुत लोग क्या करते हैं? ब्रश करते रहते हो और पानी जो है बेसिन में गिरते रहता है। तो आप क्या कीजिए, जब ब्रश को गीला कर लिए तो फिर उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। नेवर यूज द टॉयलेट एज ए थ्रैश कैन, यानी कभी भी टॉयलेट में ये नहीं कुछ कचरा डाल के फेंक दिए और फिर फ्लश कर दिए, तो उस तरह से जो है इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी वाटर का वेस्ट होता है, क्योंकि उसको जाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। हाउ आर स्कैवेंजर हेल्पिंग इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। बच्चों, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। हम लोग देखते होंगे कभी कोई एनिमल्स का बॉडी रहता है तो वल्चर्स वगैरह जो स्काई में हमको दिखते हैं, वल्चर्स क्या करते हैं? उसी तरह के डेड एनिमल्स को वो खाते हैं। तो स्कैवेंजर्स कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? एनिमल्स के डेड बॉडी को खाते हैं, तो जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है? क्लीन रहता है। नहीं ऐसा होता तो जो जानवर होते उनके डेड बॉडीज जो ऐसे ही सॉइल में पड़ा रहता, उससे बहुत गंदी स्मेल आती, तो वो जो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? उनको क्लीन कर देते हैं। डिफरेंशिएट हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? कंज्यूम ओनली एंड देयर प्रोडक्ट्स। कंज्यूम ओनली प्लांट्स, यहाँ बच्चों प्लांट्स है, एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये केवल प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोर्स क्या है? द फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल, क्या कंज्यूम करते हैं? दूसरे जानवर का फ्लेश खाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए हर्बीवोर्स के? काऊ हो गया, जिराफ हो गया, और इसके लियोपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारे कार्निवोर्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि वैसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल, और वैसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिग्रेडेशन प्रोसेस इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रैपिड। डिग्रेडेशन मतलब होता है उसका क्षय होना, उसका टूटना। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिग्रेडेशन जो है बहुत स्लो रहता है। यानी एक कॉमन एग्जांपल ले लें प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक को कहा जाता है कि 10,000 साल बाद जाके ये डिग्रेडेशन होगा इसका, तो ये बहुत स्लो होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? पेपर हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो गए। मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं।
बायोटिक, all the living part of the environment are called biotic components. जो भी लिविंग पार्ट होता है एनवायरनमेंट का उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो भी नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के उनको हम लोग एबायोटिक कहते हैं। क्लियर है? लिविंग पार्ट को हम लोग बायोटिक कहेंगे और नॉन लिविंग पार्ट को हम लोग एबायोटिक कहेंगे। इसमें क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स आते हैं, एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, चाहे ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में विंड होता है, सॉइल होता है, रेन होता है, टेम्परेचर होता है, सनलाइट, ये सब एबायोटिक के पार्ट हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स क्या होता है? द एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर। जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वो प्लांट्स जो है वो मिनरल्स को लेते हैं, तो एबायोटिक सब्सटेंस से जो है वो मिनरल्स ले लिए। द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर क्या करेगा? कंज्यूमर के लिए फूड बनाएगा। Both producer and consumer after their death are broken down into simpler substance by decomposer. जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मर जाते हैं तो उनका बॉडी जो है डिकम्पोज होता है। किसके द्वारा डिकम्पोज होता है? डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, एयर एंड वाटर, और फिर जो है वो न्यूट्रिएंट जो है सॉइल, एयर और वाटर जहाँ से लिया गया है फिर वहाँ चल जाता है। तो these nutrients are again used by the producer, और फिर प्रोड्यूसर उसको यूज करते हैं, फिर जब वो कंज्यूमर को देते हैं, फिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डाई करते हैं, तो फिर वो रिसाइकिल होता है। ये चेन जो है ये कंटिन्यू रहता है, और इसी को हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं। सपोज बच्चों ऐसे समझो कि सॉइल में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट है, तो एक पौधा उसको ले लिया सॉइल से, तो धीरे धीरे सॉइल में तो वो मिनरल्स की कमी होने लगेगी। फिर इस प्लांट को कोई एनिमल खाया तो वो उसमें आ गया, तो सॉइल में तो गया नहीं। तो लेकिन जब प्लांट्स और एनिमल दोनों मरते हैं और डिकम्पोज होते हैं तो ये मिनरल फिर सॉइल में चला जाता है। हाउ डू कैमल्स लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज? कैमल जो है बिना पानी के बहुत दिनों तक जिंदा क्यों रहता है, कैसे रह पाता है? बच्चों अगर हमें पानी नहीं दिया जाए तो एक दिन भी सरवाइव करना मुश्किल है। तो कैमल है स्वीट ग्लैंड्स। कैमल्स के पास क्या होता है? स्वीट ग्लैंड्स होता है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम देयर बॉडीज। कैमल के पास क्या होता है? स्वीट ग्लैंड कम होता है। स्वीट ग्लैंड क्या होता है बच्चों की? जो पसीना निकलता है, पसीना निकलने से क्या होता है? वाटर की लॉस होती है, और कैमल में ये स्वेट ग्लैंड नहीं है तो उनके बॉडी में वाटर की लॉस नहीं होगी, और दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों तक जो है वो बिना पानी के रह सकते हैं। गिव वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स विथ एन सुटेबल एग्जांपल। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वैसे एनिमल जो अपना फूड वैसे ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इनमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं और एल्गे आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए यानी फूड के लिए। उसमें बफेलो आते हैं, टाइगर्स आते हैं, हॉर्सेस आते हैं। अच्छा बच्चों बताओ तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में कि हेटेरोट्रॉप्स? बिल्कुल सही, ह्यूमन बींग्स भी जो है हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। How is the balance between oxygen and carbon dioxide maintained in the atmosphere? हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रेस्पिरेशन के समय क्या लेते हैं बच्चों? चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, रेस्पिरेशन के समय हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कौन सा गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एटमॉस्फेयर में कैसा होता है? जब हम लोग फ्यूल्स को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, चाहे पेट्रोल को बर्न करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यानी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल,
एंड कंबशन ऑफ द फ्यूल्स। तो इस तरह से जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से जो है बैलेंस हो जाता है। तो यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से जो है हमारे एटमॉस्फेयर का जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रहता है, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स को जो है ग्रो करवाने चाहिए, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन का जो है सप्लाई है वो कम ना हो। हाउ डू वर्मी कंपोस्टिंग बेनिफिट द इन्वायरमेंट? वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कंपोस्ट बनाने का वो तरीका जिसमें रेडवर्म्स का यूज होता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग से क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी उसको जो ब्रेक डाउन कर लेंगे। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट एंड इनरिचिंग द सॉइल। और इस तरह से वेस्ट मटेरियल भी मेरा कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस कर लेंगे। और क्या होगा बच्चों, सॉइल जो है इनरिच हो जाएगा, फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। वर्मी कंपोस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं? सॉइल का जो एरिएशन होता है यानी एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इनरिचेस द सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करता है सॉइल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी ज़्यादा देर तक जो है ठहरता है सॉइल में, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बच्चों। अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। पिक अ नॉक्टर्नल एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग, जो रात में एक्टिव होते हैं। तो हम लोग जानते हैं रात में एक्टिव आउल होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गार्बेज मैनेजमेंट दैट, गार्बेज मैनेजमेंट में क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को सेग्रेट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। प्रॉपर इंपॉर्टेंस इज गिविंग टू रिड्यूस ऑफ आर्टिकल्स, यानी कम से कम कचरा निकले, वेस्ट मटेरियल निकले, रिसाइकलिंग किया जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल। ये तीनों काम हम लोग गार्बेज मैनेजमेंट में करते हैं। Anuja noticed her plotted plant was not looking healthy. She put 3 worms into the pot. After a few days, she noticed that her plant was looking healthier. What would be the possible reason for this change? तो अनुजा जो है वो क्या कि उसका प्लांट हेल्दी नहीं था, तो वो वॉर्म्स डाल दी, अर्थवॉर्म डाल दी, तो उसमें वर्मी कंपोस्टिंग होने लगा। तो अर्थवॉर्म इंक्रीज द एयर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। जो अर्थवॉर्म थे वो एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दी और न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ा दिया। This flower always faces the east in the morning but turns toward the west in the evening। हम जानते हैं सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का जो है फ्लावर का डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ रहता है। द स्नेल, टूना, डॉल्फिन एंड प्लैंक्टॉन्स, ये सब जो है एक्वेटिक फूड चेन के पार्ट हैं। प्लैंक्टॉन एक तरह का घास होता है, एक्वेटिक मीट इसको कहते हैं हम लोग। ह्यूमन बीयर्स एंड द पिग्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये सारे ऑमनिवोर्स है। ऑमनिवोर्स किसको कहते हैं, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग ऑमनिवोर्स कहते हैं। Which of the following is scavengers? Jackal, vulture, kite, all the above सारे scavengers हैं, सारे जो है डेड एनिमल्स के फ्लैश पे फीड करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस चीज में मदद करता है? सप्लीमेंट ऑफ सिटीज वाटर रिक्वायरमेंट, सिटी के वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और अंडरग्राउंड वाटर को जो है इंक्रीज करता है, वाटर लेवल को। मेक द अंडरग्राउंड वाटर डर्टी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ।
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, तो वो है क्लॉथ्स, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है। Which of these is not used during the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के समय वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन की जगह पे कौन सा गैस चाहिए बच्चों? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों ये आपका काम है कि आपको क्या है, एक कोलाज बनाना है। जो फोटो आप लोग जोड़ के बनाते हो, तो जितने भी आपके घर में अवेलेबल मटेरियल्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे आप कुछ प्लेट्स रख लो, कुछ पॉलीथीन बैग्स रख लो, कुछ बॉटल्स रख लो, कुछ केन्स रख लो, है ना, और प्लास्टिक के कुछ मटेरियल्स रख लो, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसका एक कोलाज बनाना है, ये आप लोग का काम है, आप लोग बनाइए इसको। और एक मैंने पोस्टर बनाया है वाटर वाइज। वाटर को किस तरह से वाइजली यूज करना चाहिए, यहाँ पे वाटर इज लाइफ डू नॉट वेस्ट लिखा है, वाटर इज लाइफ डू नॉट वेस्ट इट। और यहाँ कैसे वाटर को वेस्ट करने से हम लोग बचा सकते हैं, वो बनाया है। ये पिछले साल का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने इसमें पेस्ट किया, आप लोग कुछ नया इसमें करके सबमिट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।